देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, कांकेर, ठीक है जी। कांकेर के बाद आज हमको पढ़ना है कोंडागांव। क्या पढ़ना है हमको? कोंडागांव। देखिए भाई, कोंडागांव के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक डायग्राम बनाना। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कोंडागांव। क्या हो जाएगा हमारे लिए? कोंडागांव। देखिए एक काम करता हूँ, इसको इस साइड बनाता हूँ, क्योंकि बस्तर को भी हमको चालू करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है प्रेम, इसको बंद कर दो। लाइट को चालू करना, ये बंद, वो चलने दो। आप लोग को गर्मी नहीं लगेगी ना? मैं बोलूंगा तो मेरे को ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, पंखा में हवा क्योंकि नहीं जाता आवाज। ठीक है, ठीक, आगे चले। एडिट यहाँ से करना भाई वीडियो को। ठीक, ये हमारे लिए क्या हो गया? कोंडागांव। क्या हो गया हमारे लिए? कोंडागांव। देखिए कोंडागांव, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल हाईवे 30। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे जी? तो हमको याद रखना नेशनल हाईवे 30। क्या याद रखना? नेशनल हाईवे 30। हम लोग इसको क्या बोले थे? इधर की जीवन रेखा। क्लियर? छत्तीसगढ़ की क्या बोले थे? जीवन। घर में बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? फोटो बना रहे हो? कल मैं कांकेर बनाया। ये छत्तीसगढ़ इतना द्रुत गति से आगे बढ़ेगा ना, आपको ऐसा लगेगा सर छूट रहा है। मैं पहले तो बता दे रहा हूँ, जिस दिन का कार्यक्रम है उसी दिन निपटाओ। घर जाओ, खाना नहीं खाओ चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि आप पढ़ाई छोड़े, आप छोड़ रहे हो, आपके बिहाफ में 1.5 लाख लोग पढ़ रहे। लेबर इंस्पेक्टर का पेपर था, 2 लाख लोग पेपर भरे थे। और ये क्या बोलते हैं अपन, हॉस्टल वार्डन आएगा ना, हॉस्टल वार्डन 3 लाख लोग से कम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, पहले तो बता रहा हूँ मैं, समझे? और 3 लाख में 500 पोस्ट है। कंपटीशन कितना है आपको भी नहीं पता। और एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसमें पीएससी जिन लोग मेंस दिए बैठे हैं उन लोग भी लिखते हैं, क्योंकि सबको स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर आप ये सोचोगे ना सर मैं 5 घंटा 4 घंटा पढ़ूंगा, नहीं होगा। आपको अभी से 8 घंटा रोज पढ़ना है, क्लास के छोड़। कम से कम एक आदमी 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है, 6 से 8 घंटा तो कांस्टेंट आपको घर में पढ़ना है, जो आपके क्लास के छोड़ रहे हैं। तब जाके 10-11 घंटा पढ़ोगे, तब जाके कहीं एक पेपर निकलने लायक बनते। निकलेगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इतना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। क्लियर? तो दिमाग को पहले से बोल दो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, पढ़ाई के छोड़। जैसे ही दिमाग को विकल्प दोगे, आज ये पिक्चर लगा इधर चल देता, ये नया वाला मॉल गया है यहाँ कर ले, कुछ नहीं होता। आप नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, पहले सोच लो। क्लियर? तो हमको याद रखना है क्या? कोंडागांव। क्या याद रखना? कोंडागांव। क्लियर जी? तो सबसे पहले याद रखना, जैसे हम लोग कोंडागांव पहुंचे, लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? चरामा। चरामा के बाद क्या पढ़े थे? कांकेर। वो नेशनल हाईवे आगे था। तो ये इससे पहले हम लोग यहाँ पे 2 चीज और कौन कौन सा पढ़ चुके हैं इसमें? हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? चरामा। चरामा पढ़े थे क्या? तो चरामा के बाद हम लोग इसी में क्या पढ़े थे? कांकेर। क्या पढ़े थे अपन? कांकेर। तो हमको याद रखना चरामा, हमको याद रखना है कांकेर। अरे या सुनो, अब देखिए उसके बाद हमको याद रखना है यहाँ से और कुछ कुछ चीजें। अरे या सुनो, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमको याद रखना, सबसे पहले हम लोग क्या देखे? एक लड़की। क्या देखे हम लोग? एक लड़की। और लड़की का अपन को चेहरा नहीं दिख रहा है, बस बाल ऐसे जुल्फे उसकी लहरा रही, हवा ऐसे चल रहा है, बस हमको उसकी बाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमको? बाल। हमको क्या दिख रहा है? बाल। बाल को हम लोग बोलते हैं केस। क्या बोलते हैं हम लोग? केस। उसके केस, उसके जुल्फे ऐसे लहरा रही है, मानो क्या ही बताओ। अरे यार सुनो, और मैं और मेरा दोस्त भानु प्रताप दोनों कोई जा रहे हैं, और भानु प्रताप पूछ रहा है देख रहे? दिखे तब तो देखूं, मेरे बाल बस तो दिख रहा है कर, चेहरा मेरे को दिखा ही नहीं कर। अरे यार सुनो, ठीक है। बाद में जैसे ही पता चला कि मैं उसको देखा, तो साउथ की पिक्चर में देखना, जितनी सुंदर अगर हीरोइन है उतना बेकार उसका भाई रहता है। गुंडा गर्दी ये सब तो नॉर्मल चीज है वहां की। अरे यार सुनो, तो 2 जन ऐसे फरसा लेके निकले। क्या लेके निकले? फरसा। क्या लेके निकले? फरसा। क्लियर जी? हमको जाना कहाँ पे आपके लिए? कोंडागांव। कहाँ जाना है आपके लिए? कोंडागांव। अरे यार सुनो, अब अगर किसी लड़की के बाल बहुत बड़े हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं। क्लियर? पहला कारण क्या है? वो जांगर चोटी हो सकती है, घर में काम बूता करती नहीं है। तो भाई काम बूता करोगे नहीं, दिन भर अपना ख्याल रखोगे, बाल तो लंबे होबे करेंगे। क्लियर? दूसरे अच्छे घर से भी हो सकती है, उसका परवरिश अच्छा हुआ हो।
अरे यह सुनो, तो बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ी राजकुमारी थी, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अरे यह सुनो, उसके पूरे खातिरदारी करने के लिए पता चलता उतने टाइम उसके ऊपर हमला हो जाता, उसके भाई लोग उतने टाइम रहते नहीं, उतने टाइम मैं पहुंच जाता स्पाइडरमैन बन के उसको बचा लेता हूँ। अरे यह सुनो, स्पाइडर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? मकड़ी। क्या बोलते हैं अपन? मकड़ी। क्लियर जी? तो देखिए अपन यहाँ क्या क्या पढ़े। सबसे पहले याद रखना हमको केस काल। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? केस काल। अरे यह सुनो, दूसरा अपन क्या लेके निकले थे वहां? तो आपको याद रखना फरसगांव। क्या याद रखना अपन को? तीसरा हमको याद रखना यहीं से क्या? कोंडागांव। क्या याद रखना हमको? क्या याद रखना? ये और ये दोनों के बीच में और ये और दोनों के बीच में हमारे पास कोंडागांव में मिलेगा हमको 5 विकास खंड। कितने विकास खंड? 5। पहले क्या मिलेगा? केसकाल। दूसरा क्या मिलेगा? तीसरा क्या मिलेगा? कोंडा। उसके बाद मैं बोला था कि वो थी हमारे लिए बड़े घर की राजकुमारी, तो हमको याद रखना है क्या? बड़े राजपुर। क्या याद रखना है हमको? बड़े राजपुर। उसके बाद याद रखना है हमको कि स्पाइडर को क्या बोलते हैं हम लोग? मकड़ी। तो मकड़ी से याद रखना हमको क्या? माकड़ी। क्या याद रखना? तो ये हमारे पास 5 विकास खंड पढ़ेंगे हमको कहाँ पे? कोंडागांव। कहाँ पे पढ़ेंगे हमको? कोंडागांव। अरे यार सुनो, हमको सबसे पहले यहीं पे याद रखना है कि जब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे केसकाल, तो केसकाल घाटी में हमको कोई चीज मिलेगा। क्लियर? तो हमको याद रखना केसकाल घाटी में हमको, केसकाल में मिलेगा हमको क्या? केसकाल घाटी। क्या मिलेगा हमको? केसकाल घाटी। अरे यार सुनो, अब वो जो लड़की के जो जुल्फे थी, उनके जो बाल थे, उसमें कितना 12 बार वो उसका बाल ऐसे लपटाया था, जैसे ऐसे लठ जो गिरता है ना, कितना ठो? 12। कितना था आपके लिए? 12 बार वो मुड़ा था ऐसे। अरे यार सुनो, हमको याद रखना है क्या? केसकाल घाटी। क्या याद रखना हमको? केसकाल घाटी। तो ये जो केसकाल घाटी है, इसी को बोला जाता है, ये देखो, ये आपके लिए केसकाल घाटी। क्या है आपके लिए? तो हमको याद रखना है जी केसकाल घाटी। अरे यार सुनो, केसकाल घाटी जैसे ही हम उसके केस देखें, मेरा दोस्त अब मन करता है जा सीधा ऐसे फूल उठाया और दे दिया, लो। मैं देख रहा हूँ मार उड़ खाएगा क्या तू? उसके भाई लोग को तू नहीं देख, बोल रहा है भाई नहीं है, और तू बचाए, तू अभी हीरो है, तो हीरो का दोस्त हूं मैं जाके दे ही सक रहा हूँ। मैं दूध फवेगा, तू कैसे दे रहा है? अरे यार सुनो, तो हमको याद रखना केसकाल घाटी। क्या याद रखना हमको? केसकाल। इसी केसकाल घाटी को बोला जाता है फूलों की घाटी। क्या बोला जाता है इसको? तो हमको याद रखना फूलों की घाटी किसको बोलेंगे हम लोग? केसकाल घाटी। अरे यार सुनो, केस में हम लोग क्या लगाते हैं? तेल। क्या लगाते हैं हम लोग? तेल। क्या लगाते हैं? तेल। तो हमको याद रखना यहाँ से एक मंदिर मिलेगा हमको, क्या? तेलिन दाई मंदिर। क्या मिलेगा हमको? तो हमको याद रखना है यहाँ से क्या मिलेगा हमको? तेलिंदाई मंदिर। अरे यार सुनो, दूसरा, अब यहाँ से याद रखना हमको एक चीज देखे थे, एक नदी आ रही थी हमारे पास, महानदी। तो ऊपर से महानदी ऐसे आई, ऊपर करके भाग गई। आप देखे थे कि नहीं देखे थे? ये था ना महानदी, ये महानदी ऐसे आया, तो ये हमारे लिए क्या था? महानदी था। तो ये महानदी कैसे ऊपर से आया, ऊपर से भाग गया, उसको मन किया क्या ऊपर से आऊं, ऊपर से भाग जाऊं करके, तो ऐसे भागा। क्लियर? कॉपी दिखाओ जी, ये ऊपर वाला दिखाओ, ये इसी को देखो, ये क्या चीज है, आप थोड़ा समझो इसको। केसकाल घाटी आपके लिए क्या है, थोड़ा इस चीज का इंपॉर्टेंस समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं। क्लियर? देखो ये कैसा जगह है, ये घाटी ऐसा है, तो इधर से जो नदी आई है इस पर नहीं आ सकती, क्योंकि इससे टकरा के वापिस चली गई। और इधर से जो नदी निकलेगी इस साइड जाएगी, उस साइड जाएगी नहीं। या फिर इधर से कोई नदी आएगी भी, टकरा के वापिस चले जाएगी। अरे यार सुनो, अरे यार सुनो, तो हमको याद रखना है क्या? केसकाल घाटी। क्या याद रखना है हमको? केसकाल घाटी। सबसे याद रखना है इसमें क्या, इसमें एक मंदिर है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? तेलिंदाई मंदिर। दूसरा याद रखना हम लोग इसमें कितना मोड़ है, इसमें 12 मोड़। क्या है इसमें? 12 मोड़ है इस घाटी में, इसीलिए इसको, इस 12 मोड़ को बोला जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाता है? बस्तर का। ये प्रश्न पूछता है आपको, एंट्री गेट ऑफ बस्तर किसको बोलते हैं, या बस्तर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं अपन? केसकाल घाटी। क्योंकि केसकाल घाटी आप ऐसे चढ़ोगे ऐसे, तो ये कांकेर है, एक बीच में ऐसे घाटी पड़ेगा, फिर इधर चढ़ोगे बस्तर, बस्तर ऊपर में और इधर कांकेर नीचे में, और बीच में आपको घाटी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर? तो आपको पूछा जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, तो बस्तर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं अपन? केसकाल घाटी को। क्लियर?
क्लियर जी, आगे बढ़ो क्या। आपको याद रखना है इसी में ये प्रश्न भी पूछा है, ये प्रश्न भी पूछा है, ये प्रश्न भी पूछा है। क्लियर, तो हमको याद रखना केशकाल घाटी, क्या याद रखना हमको, क्लियर जी। तो हम अभी इसमें बात कर रहे थे, इसमें क्या है हमारे पास एक जल विभाजक है, क्या है आपके लिए जल विभाजक। जल विभाजक का मतलब क्या है, ये वाटर को सेपरेट करता है। क्लियर, दो अलग अलग, तो इधर की नदियों का अलग और इधर की नदियों को अलग, उसी को अपन क्या बोलेंगे, जल विभाजक। क्या बोलेंगे अपन, जल विभाजक। तो जल विभाजक से हमको याद रखना है, जल विभाजक में पहला हमारे लिए है क्या, महानदी। क्या है हमारे लिए, अरे या सुनो, ये अपन महानदी लिखे है ना जी, और दूसरा है आपके लिए क्या, गोदावरी। क्या है आपके लिए, तो हमको याद रखना है एक नदी का नाम है महानदी, दूसरे नदी का नाम है हमारे पास क्या, गोदावरी। अब ये क्या है आपके लिए, अपवाह प्रणाली। क्या है आपके लिए, अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली मतलब क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम। तो महानदी गोदावरी अपवाह प्रणाली को क्या करता है, विभाजित। ठीक है, मतलब नीचे में आपको इस इधर जितनी नदियां मिलेगी वो किसकी सहायक नदी रहेगी आपके लिए, गोदावरी, और ऊपर में किसकी सहायक नदी रहेगी, महानदी। तो जो नदी में और अपवाह प्रणाली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिवर और ड्रेनेज सिस्टम दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब कोई बड़ी नदी, अब मान को चलो ये आपका पीएससी का व्यापम का क्लास, अब इस व्यापम के क्लास में मैंने कहा मैं एक जन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 4 जन। क्लियर, आपके पास क्या है, व्यापम में आपके पास लोग हैं, तो अगर इस क्लास में 100 लोग बैठे हैं तो मैं 100 बच्चों का नाम नहीं लिखूंगा, मैं क्या बोलूंगा, व्यापम बैच नंबर 1, व्यापम बैच नंबर 1 बोलूं, सबके सब आ गए कि नहीं आ गए। तो ये एक मुख्य नदी रहती है जिसका कोई भी नाम हो सकते हैं, महानदी, गोदावरी, उस नदी की जितने सहायक नदी हैं, अगर सब सहायक नदी के साथ उस मुख्य नदी को भी बोलूं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह प्रणाली। अगर मैं अपवाह प्रणाली बोल रहा हूं इसका मतलब वो केवल एक नदी नहीं, उसकी जितनी सहायक नदी, चाहे वो 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150, सबको एक बार में बोल दिया जाए। क्लियर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह प्रणाली। तो ये आपके लिए किसका विभाजित करता है, गोदावरी को, और महानदी दो अपवाह प्रणाली को क्या करता है, विभाजित करती है। क्लियर, क्लियर, आपको याद रखना ये, और क्या करेगा आपके लिए महानदी बेसिन, या इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, और बस्तर के पठार को क्या करती है, पृथक करती है या अलग करती है। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना किसको, केशकाल घाटी। क्या याद रखना अपन को, केशकाल। आपको एक बार और प्रश्न पूछा है कि इसमें कौन सा खनिज मिलता है। इससे पहले हम लोग खनिज देखे थे कि नहीं देखे थे जी, तो उसमें हम पूरा पढ़े थे लॉ अयस्क, राव घाट पढ़े थे, आरी डोंगरी पढ़े थे, मेटा बोदली पढ़े थे, हाहालद्दी पढ़े थे, 4 गांव पढ़े थे ना जी। तो वहां हमको क्या मिला था, लॉ अयस्क आयरन और मिला था। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, बॉक्साइट का भंडार। क्या मिलेगा हमको, बॉक्साइट भंडार। अरे यार सुनो, तो हमको याद रखना जी बॉक्साइट का भंडार मिलता है आपको कहाँ पे, केशकाल। तो आपको ये प्रश्न पूछा है कि केशकाल घाटी में हमको कौन सा खनिज मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है, बॉक्साइट। क्लियर, आगे बढ़ूं क्या, हमको याद रखना है क्या, केशकाल। क्या याद रखना है, केशकाल। तो केशकाल में हमारे पास एक मंदिर है, उसी मंदिर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तेलिंदाई। जितना लिखा हूं सबके सब पूछा हुए प्रश्न। क्लियर, आगे बढ़ूं क्या, आपको याद रखना फरसगांव। क्या याद रखना, केशकाल में कुछ याद नहीं करना है, फरसगांव कुछ याद नहीं करना है, याद रखना है आपको कोंडागांव। क्या याद रखना है अपन को, कोंडागांव। तो ये माकड़ी है, ये माकड़ी से एक नदी का उद्गम होता है ये। क्लियर, ये आपके लिए एक नदी है ऐसे। क्लियर जी, इस नदी का नाम क्या है मेरे लिए, नारंगी। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, तो इस नदी का नाम याद रखना, नारंगी नदी। अरे यार सुनो, तो ये नारंगी नदी का डायरेक्शन अपन को, डायरेक्शन को याद करना है जी, कौन सी नदी किधर से गिर रही है करके बस। क्लियर, हमको मेन तो नाम याद रखना नदी का, उसका उद्गम कहाँ से होता है, नारंगी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, माकड़ी तहसील से। क्लियर, और हमको याद रखना है कोंडागांव। क्या याद रखना है हमको, कोंडा। जैसे हमने पढ़ा था कांकेर, कांकेर कौन से नदी किनारे था आपके लिए, दूध नदी, वैसी
कोंडागांव कौन से नदी किनारे है आपके लिए? तो आपको याद रखना कोंडागांव किसके पहले तो याद रखना ये हमारे लिए क्या है? जिला मुख्यालय। क्या है हमारे लिए? दूसरा हमको याद रखना है जी ये हमारे लिए क्या है? नारंगी नदी की अरे या सुनो, तीसरा हमको याद रखना है इसी कोंडागांव में, इसी कोंडागांव से एक चीज और याद रखना है हमको कि यहाँ पे है आपके लिए क्या? एक मक्का प्रोसेसिंग सेंटर। क्या है आपके लिए? मक्का प्रोसेसिंग सेंटर। नाम क्या है उसका? मां दंतेश्वरी। क्या नाम है उसका? तो हमको याद रखना मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग सेंटर। क्लियर? तो हमको याद रखना है क्या? मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग सेंटर। अरे यार सुनो, गांव का नाम है कोकड़ी। कौन सा गांव है आपके लिए? कोकड़ी ग्राम। गांव का नाम है कोकड़ी। इसी कोकड़ी गांव में है आपके लिए मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग सेंटर। आपको प्रश्न में पूछा है कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग सेंटर राज्य के किस जिले से संबंधित है? कौन से जिला? कुंडा। अगर आप पेपर हार्ड आया तो अब ये पूछेगा वो जिले के कौन से गांव में? कौन से गांव में आपके लिए? कोकड़ी। तो मैं आपको एकदम डीपर पढ़ा रहा हूं, आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद कोई सा भी बुक पढ़ो आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आप एकदम ईमानदारी से पढ़ना कि सर अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे सीजी एक दिन में अगर 2 घंटे 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा। आपकी इच्छा शक्ति वैसी होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? तो आपको याद रखना सबसे पहले केशकाल घाटी, दूसरा हमको याद रखना है क्या? कोंडागांव। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? तो आपको याद रखना कोंडागांव। क्या याद रखना अपन को? आगे बढ़ूं मैं, आपको याद रखना है कोंडागांव। कोंडागांव जिला मुख्यालय है, नारंगी नदी किनारे है और आपके लिए मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग सेंटर है। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? हमको याद रखना है फिर बड़े राजपुर। क्या याद रखना? इसमें भी कुछ याद नहीं रखना है, बस माकड़ी में याद रखना है नारंगी नदी का क्या है? ये उद्गम स्थल है। आगे बढ़ूं जी, तो आपको याद रखना माकड़ी। क्या याद रखना अपन को? माकड़ी। आगे बढ़ूं मैं, आपको याद रखना ये बड़े राजपुर, यहीं पे एक जगह पड़ेगा आपको गढ़धनोरा। क्या याद रखना है अपन को? गढ़धन। कई बार पेपर में पूछा है, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्लियर जी? और यहीं से आपको एक जगह याद रखना अडेंगा। क्या याद रखना अपन को? अडेंगा। क्या याद रखना अपन को? अडेंगा। क्लियर? क्लियर? आपको यहीं से याद रखना है गांव का नाम भूंगापाल। क्या याद रखना अपन को? भूंगापाल। क्या याद रखना अपन को? तो ए से अडेंगा और बी से क्या याद रखना है अपन को? भूंगापाल। अरे यार सुनो, ठीक, आगे बढ़े क्या अपन? अब देखिए, ठीक, आपको याद रखना क्या? अडेंगा। क्या याद रखना अपन को? अडेंगा। अडेंगा में क्या मिला है हमको? नल नागवंशी। क्या बोला मैं आपको? नल नागवंशी सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो नल नागवंशी सोने के सिक्के हमको कहां से मिला? अडेंगा। अडेंगा एक गांव का नाम है। क्लियर? तो आपको पूछता है अडेंगा में हमको क्या मिला है? हमको क्या मिला है यहाँ पे? सोने के सिक्के। और कौन से नागवंश है आपके लिए? नल नागवंश। तो आपको याद रखना नल नागवंशी आपको क्या मिले? सोने के सिक्के। हमको याद रखना है भूंगापाल। क्या याद रखना हमको? भूंगापाल। तो भूंगापाल में हमको क्या चीज मिला? यहाँ पे मिला हमको बौद्ध चैत्य। क्या मिला हमको? बौद्ध चैत्य। जैसे बौद्ध विहार होता है ना, तो हमको याद रखना यहाँ से एक मिला है बौद्ध चैत्य। क्या मिला है हमको? बौद्ध चैत्य। तो हमको याद रखना जी यहाँ से हमको मिला एक बौद्ध चैत्य। तो हमको याद रखना है यहाँ से हमको क्या मिला है? बौद्ध चैत्य। क्लियर? ये याद रखना है जी बौद्ध चैत्य। हमको याद रखना है भूंगापाल। ठीक, आगे बढ़ूं, तो हमको याद रखना है बौद्ध चैत्य, हमको याद रखना है भूंगापाल। क्लियर जी? इसी बौद्ध चैत्य को इन लोग क्या बोलते हैं? डोकरा बाबा। क्या बोलते हैं इन लोग? डोकरा बाबा टीला। क्या बोलते हैं इन लोग? डोकरा बाबा टीला। तो हमको याद रखना है यहाँ से जी डोकरा बाबा टीला। क्लियर? तो याद रखना बौद्ध चैत्य डोकरा टाइप का है, तो इसलिए पुराना हो गया, इसलिए इन लोग क्या बोलते हैं इसको? डोकरा बाबा टीला। पूछ सकते हैं बाद में कि बौद्ध चैत्य क्या बोलते। ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ में किस जगह से आपके लिए बौद्ध चैत्य प्राप्त हुआ है? कौन सा जगह है आपके लिए? भोंगापाल। गांव का नाम याद रखना है। अरे या सुनो, आपको याद रखना गढ़धनोरा। क्या याद रखना?
आपको पूछता है कि ये जो गढ़ धनोरा है, ये गढ़ धनोरा किस लिए फेमस है? अरे यस और नो? तो ये है आपके लिए क्या? महापाषाण कालीन स्थल। क्या मिला हमको? महापाषाण कालीन स्थल। तो हमको याद रखना है क्या? महापाषाण कालीन स्थल कौन सा जगह है आपके लिए? गढ़ धनोरा। क्लियर? आगे बढ़ो तो हमको याद रखना गढ़ धनोरा, हमको याद रखने का महापाषाण कालीन स्थल। क्लियर? महापाषाण कालीन स्थल क्या चीज होता है आप समझो। कम से कम 500 पत्थरों के घेरे हमको क्या हुए? प्राप्त हुए। क्लियर जी? 500 घेरे मतलब ये एक आदमी है, ये मठ है, मर गया है वो आदमी, तो ये मठ है, इस मठ के आजू बाजू कम से कम कितने 5 घेरे हैं हमारे पास? 500 ये पत्थरों के घेरे हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? महापाषाण कालीन स्थल। गांव का नाम है धनोरा। चूंकि जैसे छत्तीसगढ़ है ना, 36 तो गढ़ मिला है, वहीं पे आपको एक क्या मिला है? गढ़। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? गढ़ धनोरा। क्लियर? गांव का नाम है धनोरा। क्या नाम है आपको? तो आपको याद रखना गढ़ धनोरा। गढ़ धनोरा में हमको क्या मिला है? महापाषाण कालीन स्थल। क्लियर? आपके नोट्स में सब चीज पहले से लिखा है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको नोट्स कैसे बनाना है ये पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े क्या? तो आपको याद रखना है क्या? अडेंगा, हमको याद रखना है भूंगापाल, हमको याद रखना है क्या? गढ़ धनोरा। आगे बढ़ूं क्या? आपको याद रखना कोंडागांव। क्या याद रखना अपन को? कोंडा। आपको इसमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कि इसमें आपके लिए कोंडागांव मेन बड़ा जिला है आपके लिए कौन सा? बस्तर। क्लियर? तो हमको याद रखना है आपके लिए क्या? कोंडागांव। क्या याद रखना? कोंडागांव। तो चलो मेरे तरफ देखो, उधर मत देखो, ठीक है? सबसे पहले अपन कितना विकास खंड पढ़े? 5। पहला अपन क्या बोले? दूसरा क्या बोले? फरसगांव। तीसरा क्या पढ़े अपन? कोंडागांव। चौथा क्या पढ़े? बड़े घर की राजकुमारी। तो आपको याद रखना बड़े राजपुर। क्या पढ़ना है अपन को? लास्ट में याद रखना स्पाइडर माकड़ी। क्या याद रखना? माकड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम क्या है? नारंगी। नारंगी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये यहाँ पे एक मक्का प्रोसेसिंग सेंटर है। कौन से जगह पे है वो? कोकड़ी। कोकड़ा याद रख लेना, कोकड़ा। तो याद रखना कोकड़ी। अरे यार सुनो, हमको याद रखना उस प्रोसेसिंग सेंटर का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? माँ दंतेश्वरी। क्या याद रखना? माँ दंतेश्वरी। क्लियर जी? ठीक है? हमको याद रखना कोंडागांव आपके लिए क्या है? एक जिला मुख्यालय। क्या है आपके लिए? जिला मुख्य। आपको याद रखना कोंडागांव। क्या याद रखना? कोंडा। इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का शिल्पग्राम। क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का शिल्पग्राम। शिल्पग्राम आर्ट विलेज की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखना कहीं कहीं के कुछ कुछ चीजें फेमस होती, तो यहाँ पे ना एक मेटल का आर्ट बनाते हैं। जैसे आप राज्योत्सव में जाओगे, आप कहीं पे जाओगे, छोटे छोटे आर्ट बने होते हैं, कोई शेर, कोई भालू, कोई हिरन, कांसा का बना रहता है ना जी, और बहुत महंगा मिलता है। 1000 रुपये, 1200, 1500, 2000। मतलब इतना छोटे कौन 2000 रुपये देगा यार? ऐसे लगता है कि नहीं लगता? तो उसी बोलते हैं वो। तो वो कहाँ के लिए फेमस है आपके लिए? कोंडागांव। इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? शिल्प। अब अगर इस शिल्प में देखा जाए तो आपके लिए क्या नाम है इसका? डोगरा शिल्प। क्या नाम है इसका? तो डोगरा शिल्प के लिए क्या है प्रसिद्ध जगह? कौन सा है आपके लिए? कोंडागांव। तो आपको पूछेगा डोगरा शिल्प के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान बहुत प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जी? दूसरा आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का शिल्पग्राम किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कोंडागांव। तो आपको याद रखना है क्या? कोंडागांव। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या मैं? आपको याद रखना अडेंगा। क्या याद रखना? अडेंगा। अडेंगा से याद रखना हमको क्या? नल नागवंशी सोने के सिक्के। क्या याद रखना हमको? नल नागवंशी सोने के सिक्के। हमको याद रखना भूंगापाल। क्या याद रखना? क्या याद रखना? भोंगापाल किससे चालू हो रहा है? बी। बी से याद रखना बौद्ध। क्या याद रखना? बौद्ध। तो हमको याद रखना ये बी से भोंगापाल, और हमको याद रखना बी से बौद्ध चैत्य। तो आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना बौद्ध चैत्य। तो आपको बौद्ध चैत्य को क्या बोलते हैं इन लोग? डोकरा बाबा टीला। क्लियर जी? इंटीग्रेटेड का रहता तो मैं आपको और बहुत सारी चीजें पढ़ाता, लेकिन कारण बताऊं आपको, उतना ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी। आप एकदम ज्यादा चीज पढ़ोगे ना तो सब पढ़ने के बाद आपको लगेगा सर सब इम्पोर्टेंट, लेकिन कई चीजें नहीं आती तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। बुक में आपको सब चीज मिले। क्लियर?
ज्यादा चीजों को पढ़ोगे दिमाग याद नहीं कर पाएगा। तो हमको ये चीजें पढ़ना है कि सर जल्दी हमको जॉब कैसे निकाले। क्लियर? ज्ञान लेने के लिए पूरा जीवन पढ़ा है, नौकरी लगाने के बाद आराम से पूरा पढ़ना, 2-4 ठो और कोचिंग का वो ले लेना सब्सक्रिप्शन, आप पढ़ते रहना फिर। क्लियर? तो जॉब बहुत जरूरी है जी, सटीक पढ़ो, जितना काम का है उतना पढ़ो। क्लियर? मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, मैं आपको कहानी बताऊंगा, उसके माध्यम से आपको चीजें याद होगी, लेकिन आप उसी दिन जाओ, फोटो खींच के ले जाओ, आप क्या करो उसको घर जाके पढ़ो। आप पढ़ोगे, एक बार बना लोगे ना दिमाग में, आपको चीजें याद हो जाएगी। और जब तक याद नहीं होगा तब तक सूतना मत, अगले दिन उठो, सबसे पहले रिवाइज करो कल क्या क्या पढ़े थे कर। क्लियर? तो जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपको उसको पैरेलल पढ़ते पढ़ते चलना है। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? तो ये हमारे लिए कोंडागांव, क्या है हमारे लिए? कोंडागांव। आगे बढ़ूं क्या? हमको चलना है फिर बस्तर के लिए। किसके लिए चलना है हमको? लिए बस्तर के लिए। हमको याद रखना है बस्तर। क्या याद रखना है हमको? बस्तर। तो देखिए ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे आपके लिए बस्तर, ये आपके लिए है क्या? बस्तर। क्या है आपके लिए? बस्तर। अब देखिए जब भी मैं बस्तर की बात करता हूँ, देखिए ये आपके लिए नेशनल हाईवे है ना, ये अब अगला जगह आएगा, ये अगला जगह क्या है आपके लिए? बस्तर। क्या है आपके लिए? तो ये भी कौन सा नेशनल हाईवे है आपके लिए? नेशनल हाईवे 30। कौन सा है आपके लिए? ये नेशनल हाईवे 30 को मैं यहां बना दूं, ठीक है जी। तो आपको याद रखना नेशनल हाईवे 30। क्या याद रखना है हमको? नेशनल हाईवे 30। अरे यार सुनो, देखिए नेशनल हाईवे 30 हमको याद रखना है, यहां से हमको मिलेगा 3 ठो आपको क्या जगह, 3 विकासखंड हमको किस में मिलेगा? नेशनल हाईवे 30। क्लियर जी? हमको याद रखना है यहाँ से एक नेशनल हाईवे। क्लियर? तो इस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे, ठीक है। ये 3 है कि नहीं है? तो आपको लिख दो 3, और 3 के बाद क्या हो जाता है? 6। तो आपको याद रखना नेशनल हाईवे 63। क्या याद रखना? क्लियर जी? वो है नेशनल हाईवे 30, ये है आपके लिए नेशनल हाईवे 63। आगे बढ़ूं क्या? क्लियर? तो याद रखना बस्तर। क्या याद रखना अपन को? बस्तर। देखिए और कलर का आप बहुत सलीके से इस्तेमाल करें, मैं जैसे कलरफुल बनाया हूँ डायग्राम, ऐसे आप भी बनाओ। रेड कलर में लिख रहे हो तो आपको अलग से दिखेगा, और कुछ अलग कलर है तो उसको अलग कलर, और एक्सप्लेनेशन अलग कलर पे होने चाहिए। क्लियर? क्लियर? और कोशिश करना, देखो नोट्स अपने पास है, नोट्स बैकअप के लिए, लेकिन आप जब डायग्राम बनाओगे तो आपको डायग्राम ऐसे दिखना चाहिए एक जगह। जब तक डायग्राम नहीं दिखेगा आपसे याद नहीं होगा। मैं पहले से बता, जितने लोग पेपर नहीं निकाले उनका काम एक और हो कि सब जांगर बचाते हैं। सबको लगता है अरे सर नोट्स तो सब जगह, नोट तो सब जगह मिल जा रहा है, लिख के कभी जीवन में बनाए हो? नहीं बनाओगे तो नहीं जी बनेगा कहीं। क्लियर जी? आगे बढ़े क्या? तो आपको याद रखना नेशनल हाईवे 30। क्या याद रखना? नेशनल हाईवे 30। ये पिछला जगह ये हमारे लिए कौन सा है? कोंडागांव। कौन सा जगह हमारे लिए? ये कोंडागांव के हम लोग आगे बढ़े जी, ये जगह है अगला जगह हमारे लिए, इसी जगह को हम लोग बोल रहे हैं बस्तर। क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्या बोल रहे हैं हम लोग? बस्तर। अगला बस्तर। अब मैं बोला था कि ये क्या थी? बड़े घर की राजकुमारी थी। अरे यार सुनो, लोग उसमें कहाँ थे? दल में। कहाँ थे हम लोग? दल में। तो हमको याद रखना है यहाँ से एक जगह जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जगदलपुर। क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो हमको याद रखना है जी यहाँ से हमको जगदलपुर। क्या याद रखना है हमको? जगदलपुर। अरे यार सुनो, अब देखो पानी पी लो एक मिनट। क्लियर? आगे चलूं क्या? तो हमको याद रखना कोंडागांव। क्या याद रखना? उसके बाद क्या याद रखना? बस्तर। उसके बाद क्या याद रखना? जगदलपुर। देखिए याद रखना बस्तर। क्या याद रखना? बस्तर। बस्तर को बोला जाता है जनजातियों की भूमि। क्या बोला जाता है? जनजातियों की भूमि। क्या बोला जाता है? मतलब जो एसटी होते हैं ना हमारे पास, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब आपको पूरा कहाँ मिलेगा? बस्तर में। क्लियर जी? अब बस्तर में सबसे बड़ा शेड्यूल ट्राइब है आपके पास गोंड। कौन है आपके लिए? गोंड। छत्तीसगढ़ के आबादी का आप देखोगे तो लगभग आपको 30% आपको क्या है? आपको एसटी है पूरा। अब उसमें 30% में भी देखोगे 30% का आधा पूरा आपके लिए क्या है? एसटी में गोंड है। तो छत्तीसगढ़ का अगर आप परसेंटेज देखोगे तो लगभग 15% केवल क्या है? गोंड जनजाति। इतनी बड़ी जनजाति। तो पूरा गोंड जनजाति आपके लिए कहाँ रहती है? बस्तर।
तो आपको इसीलिए बस्तर को बोला जाता है जनजातियों की भूमि। क्या बोला जाता है? द लैंड ऑफ ट्राइब बोला जाता है किसको? बस्तर को। क्लियर जी? जनजातियों की भूमि। हिंदी वाले हैं तो हमको हिंदी याद करना, इंग्लिश वाले रहेंगे तो उनको। दूसरा याद रखना, इसको बोला जाता है साल वनों का द्वीप। क्या बोला जाता है आपके लिए? साल वनों का द्वीप। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना, इसको बोलते हैं अपन साल वनों का द्वीप। क्या बोलते हैं अपन? मतलब साल, यहाँ पे आप जाओगे ना तो हमारे यहाँ साल का जैसे ये पोडियम होगा 5-6 हजार का पोडियम होगा। अगर ये साल का पोडियम बनाऊंगा तो ये पोडियम 14,000 से कम नहीं मिलेगा, डबल महंगा रहता है, क्योंकि साल कभी सड़ता नहीं। ये सड़ के खराब हो जाएगा, साल का बनवाऊंगा 100 साल चल जाएगा, और ये मुश्किल से 10 साल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, इसीलिए बहुत महंगा मिलता है साल। क्लियर? उसी सरई बोलते हैं ना, सरता नहीं है वो, इसीलिए सरई बोलते हैं साल को। क्लियर? तो आपको याद रखना साल। क्या याद रखना? तो बस्तर में केवल कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, कौन सा वन मिलता है आपको? साल। और साल इतना घना है कि इसको बोला जाता है साल वनों का द्वीप। क्या बोला जाता है? अरे यार सुनो, एक हमारे पास दशहरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बस्तर दशहरा। क्या बोलते हैं अपन? बस्तर दशहरा की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई रावण मरता नहीं है, इसमें रावण होता ही नहीं। बस्तर दशहरा में पूजा होता है मां दंतेश्वरी का, और नाम बस है बस्तर दशहरा, तो उसको सुन के कंफ्यूज मत होना, उसमें कोई रावण वावण का पूजा नहीं होता। क्लियर? तो हमको याद रखना बस्तर दशहरा। क्या याद रखना हमको? बस्तर। तो बस्तर दशहरा में हमको याद रखना कि वो बस्तर दशहरा 75 दिन तक चलता है, 2.5 महीने पूरा। और विश्व का सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला कोई भी महोत्सव या कोई सा भी मेला है तो आपको याद रखना बस्तर दशहरा। क्या याद रखना? आपको याद रखना यहीं पे आपको पड़ेगा गोंचा। क्या पड़ेगा आपको? गोंचा। जैसे हम लोग रजूतियां मनाते हैं ना, तो यहाँ इन लोग मां दंतेश्वरी को, जगन्नाथ जी को किसमें बैठाए रहते हैं आपके लिए? अपने रथ में, और पूरे बस्तर को घुमाते हैं, तो उसी पर्व को बोलते हैं हम लोग गोंचा पर्व। क्या बोलते हैं अपन? गोंचा पर्व। तो आपको याद रखना गोंचा पर्व भी कहाँ मनाया जाता है आपके लिए? बस्तर में। क्लियर जी? आपको याद रखना बस्तर। एक हम लोग रियासत पढ़े थे, वो रियासत था हमारे लिए कांकेर। कांकेर के बाद हम लोग कौन सा रियासत पढ़ रहे हैं? बस्तर। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? तो बस्तर संभाग में हमारे पास 2 आपके लिए रियासत पड़ता है। एक रियासत हम पढ़ चुके हैं, कौन सा आपके लिए? कांकेर। दूसरा रियासत हमारे लिए कौन सा है? बस्तर। क्लियर? तो हमको याद रखना बस्तर। क्या याद रखना हमको? तो बस्तर से जितनी चीजें बता रहा हूँ, और बस्तर आपके पास एक यूनिवर्सिटी पड़ता है, बस्तर यूनिवर्सिटी भी है ना। जैसे आप बिलासपुर के होगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, रायगढ़ जाओगे तो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, रायपुर जाओगे तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सब यूनिवर्सिटी है ना। तो यहाँ पे एक बस्तर यूनिवर्सिटी। क्या है आपके लिए? बस्तर। हम लोग पढ़े थे क्या? लोकसभा सीट। लोकसभा सीट टोटल छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 11। कितने हैं आपके लिए? उसमें एक हम पढ़े थे, वहां पे कौन पढ़े थे? मोहन मंडावी। कौन पढ़े थे अपन? मोहन मंडावी। तो हमको यहाँ पे भी एक जन लोकसभा सांसद को याद रखना है। अरे यार सुनो, तो देखिए बस्तर, बस्तर को हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े जी यहाँ पे अपन? चलिए पहले तो अपन को वो पढ़ना है कि यहाँ पे अपन को क्या क्या वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉक या फिर विकास खंड। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है? बस्तर। दूसरे क्या याद रखना है? जगदल। जैसी मैं क्या बोला, मैं उसको स्पाइडरमैन बच के बचाया था। अरे यार सुनो, बाहुबली भी तो देवसेना को बचाया था क्या? तब तो हुआ था पूरा क्रियाक्रम। अरे यार सुनो, अब फिर बाहुबली क्या करता है? उसके घर जाता है, तो वो गाना गाते रहती है, देवसेना गाना नहीं गाती, तो उसके पास जाके देखता है कौन गाना गा रहा है, कौन गाना गा रहा है, ऐसे देखता है कि नहीं देख। तो आपको याद रखना उसके दर में गया था। किस में गया था? दर। दर मतलब उसके पास में जाना, तो उसके दर, और उसको भा गया। तो हमको एक जगह याद रखना यहीं से, क्या? दरभा। क्या पढ़ना है हमको? दरभा। क्या पढ़ना है हमको? तो पहले क्या पढ़े? बस्तर। बस्तर के बाद क्या पढ़े? जगदलपुर। जगदलपुर के बाद क्या पढ़े? दरभा। अरे यार सुनो, अरे यार सुनो, अब इसी में हमको 2 जगह और पड़ेगा। और जैसे आप कलेक्टर ऑफिस चले जाओ, कलेक्टर से मिलने के पहले आपको एक जन बाबू मिल जाएगा। भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, 500 रुपये चढ़ावा चढ़ाओ तब अंदर जाओगे, ऐसे होता है कि नहीं होता? बाबू का तो यही काम है ना। अरे यार सुनो, आपको याद रखना दरभा। क्या याद रखना? जैसी बाहुबली पहुंच रहा है देवसेना के बीच में एक जन आ गया, रुको मैं द्वारपाल हूँ, आप ऐसे नहीं जा सकते, परमिशन लेना पड़ेगा। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना द्वारपाल। आपको याद रखना क्या? तोकापाल। क्या याद रखना अपन को? तोकापाल। क्या याद रखना अपन को? तोकापाल। क्या याद रखना?
क्लियर जी। ये है आपके लिए बस्तर, और यहाँ पे एक जगह पड़ेगा आपको बास्तानार। क्या पड़ेगा आपको, क्या पड़ेगा आपको, बस्तानार। तो आपको याद रखना इधर बस्तर, इधर पड़ेगा आपको बास्तानार। अरे या सुनो, अरे या सुनो। आप देखो देवसेना के ऊपर एक जन आदमी ऐसे हाथ डाल देता है तो बाहुबली सीधा अपना तलवार निकालता है और क्या बोलते हैं, काटते नहीं उंगली, काटते हैं उसका गला, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता जी। तो आपको याद रखना तलवार किससे बनता है, लोहा का। किससे बनता है, लोहा से। क्या कर दिया वो, गुड़ा गुड़ा, क्या कर दिया वो, गुड़ा गुड़ा। तो हमको याद रखना है ये बस्तर और ये बस्तर, ये दोनों के बीच में हमको यहाँ पड़ता है आपके लिए क्या, लोहांडी गुड़ा। क्या पड़ता है आपको, तो आपको याद रखना है लोहांडी गुड़ा। बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बस्तानार, तोकापाल, हमको याद रखना है क्या, लोहांडी गुड़ा। क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ूं क्या, तो आपको याद रखना बस्तर, आपको याद रखना जगदलपुर। अरे यार सुनो, ये बस्तर और ये जगदलपुर, यहाँ पे आपको एक जगह पड़ेगा, उसी जगह का नाम है आपको बकावन। क्या नाम है इसका, बकावन। क्या नाम है इसका, क्लियर जी। याद हो रहा है तो विकास खंड याद करें, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी बाप पुरख हम नहीं पूछा ना, कभी बाप पुरख हम पूछेगा। क्लियर, याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है। हमको इसके अंदर का चीजें याद रखना है जो आपको पेपर में पूछता है। क्लियर, आगे बढ़े क्या, हमको याद रखना है बस्तर। क्या याद रखना है हमको, बस्तर। बस्तर को सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे जी, जनजातियों की, तो आपको याद रखना इसको बोलते हैं जनजातियों की भूमि। क्या बोलते हैं अपन, तो हमको याद रखना है जनजातियों की भूमि, पहला चीज। अरे या सुनो, दूसरा अपन इसी को क्या बोले थे, साल वनों का द्वीप। क्या बोले थे अपन, साल वनों का द्वीप। अरे या सुनो, तो हमको याद रखना है साल वनों का द्वीप। क्लियर। तीसरा हम लोग पढ़े थे यहीं पे क्या, बस्तर दशहरा। क्या पढ़े थे हम लोग, बस्तर दशहरा। अरे या सुनो, और यहीं पे हम लोग पढ़े थे क्या, कौन सा पर्व, गुंचा पर्व। क्या पढ़े थे अपन, तो आपको याद रखना बस्तर दशहरा, हमको याद रखना गुंचा पर्व। ये दोनों पर्व को एक जन आदमी क्या कराया था, चालू कराया था। तो उस प्रारंभकर्ता का नाम याद रखना है। अरे या सुनो, तो प्रारंभकर्ता का नाम क्या है आपके लिए, पुरुषोत्तम देव। क्या नाम है इसका, तो आपको याद रखना पुरुषोत्तम देव। अरे यार सुनो, तो इस पुरुषोत्तम देव की एक उपाधि है, उस उपाधि को पूछता है, किसको क्या बोलते हैं, तो इसकी उपाधि क्या है आपके लिए, इसकी उपाधि क्या है आपको, इसको बोलते हैं रथपति। क्या नाम है इसका, रथपति। तो आपको याद रखना इस उपाधि का नाम है आपके लिए रथपति। क्लियर। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ, उसको लिखना है आप, अगर नोट्स में ना हो तो भी। क्लियर, तो आप एक बार थोरोली इसको चेक कर लेना कि इसमें कंटेंट कम ज्यादा तो नहीं है। क्लियर, आगे चले क्या, अभी मत देखो उधर, आपको याद रखना बस्तर। क्या याद रखना अपन को, बस्तर। मैं बस्तर को बोला था कि बस्तर आपके लिए क्या है, रियासत। क्या है आपके लिए, तो आपको याद रखना बस्तर आपके लिए क्या है, रियासत। रियासत में आपको याद रखना हमारे पास टोटल कितने रियासत है, 14। अगर आपको पूछेगा पूरे 14 रियासत में वो कौन सा रियासत है जो सबसे बड़ा है, क्लियर जी, तो हमको याद रखना है क्या है, बस्तर रियासत सबसे बड़ी रियासत। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना सबसे बड़ी रियासत हमारे लिए कौन सी है, बस्तर। तो हमको याद रखना है बस्तर। बस्तर रियासत हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी रियासत। क्लियर, आगे बढ़ूं क्या, तो देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन केवल आपको कहां से बन रहा है, बस्तर एक छोटे से जगह। क्लियर, बस्तर आपके लिए है एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी। हाँ, इमली जो आता है ना, इमली, तो इमली का पूरा मंडी है, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी। 11,000 15,000 करोड़ का टर्नओवर है, करो हजार में सोचो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना बस्तर। क्या याद रखना अपन को, बस्तर। हमको याद रखना जगदलपुर। क्या याद रखना हमको, दल। दल, ये दल वर्ड को पकड़ना है हमको। तो दल से याद रखना है क्या, दलपत सागर तालाब। क्या याद रखना हमको, दलपत सागर तालाब। तो आपको याद रखना दलपत सागर झील कर देते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं अपन, दलपत सागर झील, इधर लिखता हूं, हाँ ताल झील जो भी। दलपत सागर झील, इसकी सबसे खास बात यह है कितना एकड़ है, 385 एकड़ का एक ठो तालाब। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, इसलिए पूछा जाता है।
क्लियर जी। तो आपको याद रखना दलपत सागर झील, क्या याद रखना अपन को, दलपत सागर झील। क्लियर जी। ये याद रखना है, ये जगदलपुर आपके लिए क्या है, जिला मुख्यालय, क्या है आपके लिए, तो आपको याद रखना ये क्या है हमारे लिए, जिला मुख्यालय, क्या है हमारे लिए, तो हमको याद रखना है जी ये हमारे लिए क्या है, जिला मुख्यालय। आपको याद रखना है दलपत सागर झील, क्या याद रखना है हमको, दलपत सागर झील। क्लियर। हमको याद रखना है यहीं से ये जगदलपुर में है आपके लिए क्या, मानव संग्रहालय, क्या है आपके लिए, मानव संग्रहालय, या इसी को बोलते हैं नृजातीय, नृजाति संग्रहालय। अरे यार सुनो, तो मानव संग्रहालय बोला जाता है या हम लोग इसी को बोलते हैं नृजाति संग्रहालय। अरे यार सुनो, पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही जगह है जहाँ पे मानव संग्रहालय है। तो आपको बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में मानव संग्रहालय किस जगह से संबंधित है, या कौन से जिले में पाया जाता है, या कौन से जगह में। जिला आपके लिए बस्तर है, जगह आपके लिए कौन सा है, जगदलपुर। क्लियर। अब देखो जगदलपुर, ये आपके लिए एक नेशनल हाईवे इधर से आ रहा है, एक नेशनल हाईवे इधर से आ रहा है, दो नेशनल हाईवे एक दूसरे काट रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं चौराहों का शहर। क्या बोलते हैं इसको, तो आपको अगला याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहों का शहर। क्या बोलते हैं अपन, चौराहों का शहर। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना चौराहों का शहर। ठीक है, आगे चलूं क्या, हमको याद रखना है एक नदी, क्या याद रखना है हमको, एक नदी। उस नदी का नाम है हमारे पास, इस नदी का नाम है इंद्रावती। क्या नाम है आपके लिए, तो आपको याद रखना, ठीक है जी। इस नदी का नाम है हमारे लिए क्या, इंद्रावती। क्या नाम है इसका, तो इस नदी का नाम याद रखना इंद्रावती नदी। क्या नाम है इसका, इंद्रावती नदी। मतलब इंद्रदेव प्रसन्न हुए तब ये पानी गिर रहे, तो आपको याद रखना इंद्रावती। क्या नाम है इसका, ये इंद्रावती नदी इधर से आ रही है भाई। अब इसी इंद्रावती नदी पे हमारे पास एक जलप्रपात बनता है। इस जलप्रपात का नाम क्या है हमारे पास, चित्रकूट। क्या नाम है इसका, चित्रकूट। तो हमको याद रखना चित्रकूट। क्या नाम है इसका, चित्रकूट बोलते हैं या इसी को बोलते हैं चित्रकूट। क्या बोलते हैं अपन, चित्रकूट या चित्रकूट। आपको ऑप्शन में जो भी दे एक ही चीज है। आपको पहला प्रश्न आपको ये पूछेगा कि चित्रकूट कौन से नदी पे बनता है, कौन से नदी पे बनता है। क्लियर जी। अब आपको याद रखना है चित्रकूट। क्या याद रखना है अपन को, चित्रकूट। यहां लिखूं आपको चित्रकूट, आपको याद रखना है चित्रकूट। क्या याद रखना है अपन को, चित्रकूट। सबसे पहले कौन से नदी पे बन रहा है, इंद्रावती नदी पर। किस पे बन रहा है आपके लिए, इंद्रावती नदी पर। अरे यार सुनो, दूसरा ये भारत का सबसे चौड़ा आपके लिए जलप्रपात है। अगर चौड़ाई पे देखा जाए भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना भारत का अरे यार सुनो, अब अगर ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसीलिए इसको बोलते हैं भारत का न्यागरा। क्या बोलते हैं अपन, भारत का। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि भारत का न्यागरा किसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना भारत का न्यागरा किसको बोलते हैं हम लोग, चित्रकूट को। क्लियर जी। तो हमको याद रखना चित्रकूट। क्या याद रखना है हमको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का न्यागरा। आगे बढ़ूं क्या, ठीक, आगे बढ़ूं। तो आपको याद रखना भारत का न्यागरा। क्या याद रखना हमको, आगे बढ़ूं, तो आपको याद रखना चित्रकूट, आपको याद रखना इंद्रावती नदी। ठीक है, इसी में बनता है सबसे चौड़ा जलप्रपात। ठीक है जी। आपको याद रखना जगदलपुर। क्या याद रखना, जगदलपुर शहर कौन से नदी किनारे बसा है आपके लिए, तो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित शहर। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना किसको जी, जगदलपुर। किसको याद रखना, और इसी जगदलपुर में हमारे पास क्या है, दलपत सागर तालाब। क्या है हमारे पास, जगदल, हाँ ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर क्वेश्चन बहुत आते हैं। बस्तर एकदम इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कम से कम यहाँ 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं बस्तर बस। क्लियर। तो आपको याद रखना बस्तर। क्या याद रखना अपन को, बस्तर। ये बस्तर में हमको याद रखना है जगदलपुर। जगदलपुर को अपन क्या बोले थे, चौराहों का शहर, या इसी को हम लोग बोले थे क्या, चौराहों का नगर। अरे यार सुनो, तो हमको याद रखना एक नगर निगम है। क्या है आपके लिए, अरे यार सुनो, और आपके लिए क्या है, आपके लिए बस्तर लोकसभा सीट।
ठीक है, तो आपको याद रखना नगर निगम, क्या याद रखना नगर। और यहीं पे हमारे पास क्या पड़ता है, एक मेडिकल कॉलेज, क्या पड़ता है हमको, तो हमको याद रखना मेडिकल कॉलेज, क्या याद रखना हमको मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले तो हमको याद रखना लोकसभा सीट, तो ये लोकसभा सीट हमारे लिए कौन है, ये मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है। अरे यार सुनो, लोकसभा सीट में हमारे पास क्या है, देखो मानव संग्रहालय, तो मानव संग्रहालय में मतलब क्या, आदमी का हाड़ा गोड़ा रख दिए होंगे वहाँ। अब कोई आदमी मरा है तो आपको क्या करोगे, पूजा। अब यहाँ लोहांडी कूड़ा हम लोहा से गुड़ा गुड़ा कर दिए थे। अरे यार सुन, अरे यार सुन, तो कई जन आदमी बलि भी चढ़ गए, नहीं मानता तो भी चढ़ गए ना, क्योंकि गुड़ा गुड़ा कर दिया था। तो आपको याद रखना इसका नाम है क्या, बलिराम कश्यप। क्या नाम है इसका, बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज। तो आपको डायरेक्ट पूछा यह प्रश्न कि बलिराम मेडिकल कॉलेज आपको कौन से जिले से संबंधित है, कौन से जिले का है ये, जगह कौन सा आपके लिए, जगदलपुर। क्लियर जी, आपको याद रखना बस्तर लोकसभा सीट। अरे यार सुनो, अब जब आप किसी का पूजा करते हो तो पहले आप क्या करते हो, उसको साफ करते हो, क्या करते हो अपन, साफ। उसके बाद क्या जलाते हो, दिया, क्या जलाते हो अपन, दिया। तो हमको याद रखना यहाँ से क्या, दीपक बैच, क्या याद रखना हमको, दीपक बैच, क्या याद रखना हमको, दीपक बैच। साफ किए थे कि अपन, तो आपको याद रखना नगर निगम में कौन है आपके लिए, सफूरा साहू, कौन है आपके लिए, तो आपको याद रखना यहाँ की आपके लिए नगर निगम महापौर कौन है आपके लिए, सफूरा साहू। क्लियर, क्लियर। तो आपको याद रखना सफीरा साहू, आपको याद रखना कौन, दीपक बैच, आपको याद रखना स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज। अरे यार सुनो, यहीं पे आपके लिए वो भी है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं याद करना, कोई जरूरी नहीं है आपको, बस मैं यहाँ पे एक जगह लिख देता हूँ GEC, क्या लिख देता हूँ आपको, GEC गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। क्लियर। तो बस आपको उसमें लिखा है, आपको नोट्स में लिखा है झाड़ा सिराही इसका नाम है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्लियर, आगे बढ़ूं क्या, तो जगदलपुर अब आपके लिए खत्म। क्लियर, आगे बढ़ूं क्या, आपको याद रखना इंद्रावती, क्या याद रखना अपन को, तो ये इंद्रावती नदी याद रखना है। इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान जब होते हैं तो आप क्या खाते हो, मूंगेड़ी, क्या खाते हो आप, घर में बनाते हैं ना मूंगेड़ी, मूंग से बनता है जी, चखना। अरे याद सुनो, तो आपको याद रखना मूंगेड़ी, क्या याद रखना अपन को, नहीं मैं अपने क्लास में फुल मस्ती मजाक करता हूँ, मेरा मकसद ये होता है याद होना चाहिए, मैं आपको भारी सीरियस हो पढ़ाऊं ऐसे ऐसे नहीं याद होगा। भैया जो चीजें हैं जी, देखो हम लोग आज की तैयारी करने वाले लोग, आज से 50 साल पहले नहीं पढ़े ना, मेरे को मोटा चश्मा लगा है कि मैं भारी घूम लो, अरे यार तुम कैसे नहीं पढ़, आराम से पढ़ो, चिल होके पढ़ो। जब चीजें आपको याद होने लगेगी तो अंदर से कॉन्फिडेंस निकलने लगेगा, सर सही जगह हम कोचिंग कर रहे हैं और हमारे सेलेक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो हम कोचिंग क्यों आ रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं कि हमारी संभावनाएं बढ़े, और आप जो घर में चीजें नहीं कर सकते वो काम तो मेरा काम है ना भाई। क्लियर, क्लियर। ऐसे भी ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा और आपको मजा आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ये चीज तो होगा, रिकॉर्डिंग भी हो सकता है मिले आपको। क्लियर, आगे बढ़े क्या, तो आपको याद रखना जगदलपुर, क्या याद रखना, हम चाहते हैं कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो, आप एक बार नोट्स बनाओ, बार बार चीजों को पढ़ो, मैं जो बोला हूँ उसको बार बार सुने, आपको चीजें बहुत बेहतर ढंग से आ। क्लियर, आगे बढ़े क्या, आपको याद रखना जगदलपुर, क्या याद रखना, आपको याद रखना चित्रकूट, क्या याद रखना चित्रकूट। ये कौन सी नदी पे बन रही है भाई आपके लिए, इंद्रावती, कौन सी नदी पे आपके लिए, तो आपको याद रखना इंद्रावती नदी, क्या याद रखना अपन को, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। अब ये पूछेगा ही इंद्रावती नदी, अब इंदिरा जब गिरते हैं तो अपन क्या खाते हैं, मुंगेर, क्या खाते हैं अपन, मुंगेड़ी, क्या खाते हैं अपन, हम मुंगेड़ी में ध्यान नहीं दोगे, जर जाएगा, जर जाएगा मतलब करिया कलर का हो जाएगा। अरे ये सुनो, तो हमको याद रखना है क्या कि इसका आपके लिए उद्गम कहाँ से हो रहा है, मुंगेर पर्वत, कहाँ से हो रहा है आपके लिए, तो आपको याद रखना मुंगेर पर्वत। जिला है आपके लिए काली हांडी, क्या है आपके लिए, काली हांडी, और जगह है आपके लिए कौन सा, उड़ीसा, कौन सा जगह है आपके लिए, तो आपको याद रखना उड़ीसा। ठीक है जी, तो मुंगेर पर्वत आपको पूछा है, काली हांडी भी पूछा आपको, उड़ीसा भी पूछा, तीनों अलग अलग, जिला पूछेगा काली हांडी पूछेगा, राज्य पूछेगा तो उड़ीसा पूछेगा, पर्वत पूछेगा तो मुंगेर पर्वत। क्लियर, टोटल कितना किलोमीटर है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपके लिए 2, 4 और 6, कितना है आपके लिए 264, कितना है आपके लिए 264,
किलोमीटर याद रख सके तो रखे, मैं आपको केवल ना 5 नदियों का किलोमीटर बताऊंगा, और 5 नदियों किलोमीटर याद रखना क्योंकि पूछता है। क्लियर? कल मैं आपको किसका बताया था, महानदी का, ठीक है, 858 और 286, आपको याद रखना 264, क्या याद रखना 264। क्लियर जी? ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली तीसरी लंबी नदी, इसलिए आपको पूछेगा। टॉप 3 तो याद होना चाहिए ना। क्लियर? तो मैं टॉप 5 बताऊंगा आपको, गलती से अगर इधर उधर से एक आध क्वेश्चन और फेंक आ गया तो भी अपन रेडी रहें। क्लियर? तो आपको याद रखना 264, क्या याद रखना, चूंकि ये नदी बस्तर की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बस्तर की जीवन रेखा। क्या बोला जाता है? तो आपको याद रखना बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी बोलते हैं अपन, तो आपको याद रखना इंद्रावती नदी। क्या याद रखना अपन को, इंद्रावती नदी। क्लियर जी? आपके नोट्स पे सब लिखा है, आप घर जाना है, रीडिंग करना भी, बस सुनो, फोटो खींचना घर जाकर आज ही बनाना, कल नहीं। भात नहीं खाओगे चलेगा, आदमी भात नहीं खाने से नहीं मर जाता, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो पक्का मर जाओ। साफ साफ बात है। देखो आप सोचो, सिगरेट पीते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है इसको पीने से कैंसर हो सकता है, नहीं गा, दारू पीने से सेहत के लिए हानिकारक है, उसमें लिखा है ना। अब सोचो, मान लो ऐसा कोई सिस्टम रहता कि आप जैसे एक सिगरेट पिए और एक ठो बीप करके आवाज आई और आपको बोल रहा है वो आपके जीवन से 1 घंटा कम हो गया, आधा इंडिया सिगरेट पीना छोड़ देता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये भी बिल्कुल पढ़ाई ऐसी है, आज छोड़ दोगे तो आपसे 2-4 आदमी ने 10 आदमी 100 आदमी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आप जाग झपा रहे हो ना, आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप बैल मुझे मार, वो तो हुदे लेगा ही फिर आने के बाद। क्लियर? बिल्कुल वही चीज है, बस इसमें बीप करके आवाज नहीं आता, तो आपके दिमाग में बीप करके आवाज बजना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? आपको याद रखना बस्तर की जीवन रेखा नदी किसको बोलते हैं अपन, इंद्रावती नदी। किसको बोल रहे हैं अपन, इंद्रावती नदी। क्लियर जी? हमको याद रखना 264 किलोमीटर। क्या याद रखना, बस्तर की सबसे बड़ी नदी, जैसे महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए हम उसको क्या बोले थे, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। ये बस्तर की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बस्तर की जीवन रेखा। अरे यार सुनो, तो हमको याद रखना बस्तर की जीवन रेखा, हमको याद रखना 264 किलोमीटर। अरे यार सुनो, यहीं से हमारे पास एक और नदी निकलती है, ये। अरे यार सुनो, तो हमको याद रखना एक और नदी, क्लियर? इस नदी का नाम है सबरी। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है सबरी नदी। क्या नाम है इसका, सबरी नदी, या इसी को बोला जाता है कोलाब। क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कोलाब नदी, आपको याद रखना है सबरी नदी। क्लियर? क्लियर? तो हमको याद रखना है सबरी नदी, हमको याद रखना है कोलाब नदी। क्लियर? तो हमको याद रखना है जी सबरी नदी, हमको याद रखना है कोलाब नदी। आगे बढ़ूं, तो हमको याद रखना है सबरी, हमको याद रखना है कोलाब। अरे यार सुनो, ये सबरी नदी ऊपर से बहते बहते हमको याद रखना, आपको जगदलपुर। क्या याद रखना, जगदलपुर। जगदलपुर से इसकी एक सहायक नदी है, अरे यार सुनो, इस नदी का नाम है कांगेर नदी। क्या नाम है इसका, क्या नदी नाम है इसका, कांगेर नदी। अरे यार सुनो, यही कांगेर नदी एक घाटी बनाती है, उसी को बोलते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि नदी का नाम क्या है हमारे पास। क्लियर? तो हमको याद रखना है यहां से क्या, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अरे यार सुनो, अब आप घूमने के लिए गए कांगेर घाटी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, अपन कितने बजे पहुंचे, 2 बजे। कितने बजे पहुंचे, कितने बजे पहुंचे, पहला वर्ल्ड कप हम कब जीते थे क्रिकेट में, कपिल देव कब जीताए थे। क्रिकेट नहीं देखते, तो नहीं देखा, तो नहीं देखा क्रिकेट, कपिल देव 1983। अभी कपिल देव रहता तिधरी ऊपर से कूद के जय माता दी, 4थे फ्लोर से मैं नहीं जी पा रहा हूँ, ये मेरे जान नहीं रहे मैंने देश को इतना बड़ा गौरव दिया। अरे यार सुन,
हाँ 83, उसीलिए पिक्चर बना था जी, रणवीर सिंह आ रहा है 83 में। अरे यार सुनो, आपको याद रखना कांगेर घाटी नेशनल पार्क, क्या याद रखना, कितने बजे घूमने गए थे अपन, तो हमको याद रखना ये कितना किलोमीटर है आपके लिए, 200 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर क्लियर, हमको याद रखना दो, क्या याद रखना हमको, दो, ये दो को एकदम एज इट इज उतार दो, 1982, क्या याद रखना हमको, तो इसका स्थापना कब है हमारे लिए, 1982, कब है आपके लिए, 1982। आपको पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था आपके लिए, 1982। मैं हालांकि इसको 1 में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए कितना है, 1982। आपका क्लास 1 घंटे का है, लेकिन मैं डेली 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। सीजी मेरा पोर्शन है और मेरे ज्यादा सीरियस होना पड़ता है, जितना मजाक कराता हूँ उतना मैं बत्ती भी देता हूँ बीच बीच, ठीक है, ठीक है। आगे चले क्या, आपको याद रखना 1982, क्या याद रखना अपन को, 1982, ये अब इसका क्या है, स्थापना, क्या है इसका, क्लियर जी। आगे बढ़ूं क्या, तो आपको याद रखना 1982, क्या याद रखना अपन को, 1982। अरे यार सुनो, आगे चले, आपको याद रखना कांगेर नदी, क्या याद रखना, ये कांगेर की एक और सहायक नदी है, इसका नाम है मुनगा बहार, क्या नाम है इसका, तो आपको याद रखना मुनगा बहार नदी, क्या याद रखना, ये मुनगा बहार नदी में भी आपके लिए एक जलप्रपात बनता है, और आपके लिए कांगेर नदी पे भी एक जलप्रपात बनता है। क्लियर क्लियर, आगे बढ़ूं क्या, एकदम एजिटिव डायग्राम बना लेना, मैं जितना अच्छा डायग्राम बनाता ना उतना पुस्तक भी अच्छा नहीं देता, पहले तो बता दे, आप जाकर पुस्तक खोलना आपके पास जो भी हो, उसके बाद देखना मैं जितना अच्छा बना रहा हूँ नहीं बनाता, तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ, तो इसको आप सेम टू सेम बनाना एकदम एज इट इज। आगे बढ़ूं क्या, आपको याद रखना मुनगा बहार, क्या याद रखना अपन को, मुनगा बहार हमारे पास एक नदी है, ये मुनगा बहार नदी पे याद रखना एक जलप्रपात बनता है, इसी का नाम है आपके लिए क्या, तीरथगढ़ जलप्रपात, क्या नाम है इसका, तीरथगढ़ जलप्रपात। अरे यार सुनो, ये है भारत की सबसे चौड़ी जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, और ये है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अरे यार सुनो, तो आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है आपके लिए, क्लियर जी, तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है आपके लिए, तीरथगढ़ जलप्रपात। आगे बढ़े क्या, आपको ये पूछेगा ये कौन से नदी पे बहता है, एक नदी का नाम है मुनगा, दूसरे नदी का नाम है बहार, दोनों नदी एक साथ जब होके बहती है उसके बाद बनता है आपके लिए क्या, तीरथगढ़ जलप्रपात। अरे यार सुनो, आपको पूछेगा तीरथगढ़ जलप्रपात को और क्या बोलते हैं, तो हमको याद रखना इसको बोलते हैं कांगेर घाटी का जादूगर, क्या बोलते हैं इसको, कांगेर घाटी का जादूगर। तो आपको याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांगेर घाटी का जादूगर। अरे यार सुनो, ठीक, आगे बढ़ू मैं, कंझा रहे हो का, ठीक, पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं सच सच बता रहा हूँ, मैं इंटीग्रेटेड में पढ़ाता हूँ, मैं तो लाइव लेता था 2.5-3 घंटा, हम लोग को मैं दिन भर में 7-8 घंटे पढ़ा देता हूँ, और पूरा एनर्जेटिक। आपका तो लास्ट क्लास है ना, सोचो मैं सुबह 7 बजे से पढ़ाते रहता हूँ, तो आप ऐसे सोचते हो ना सर मेरे को, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं जब पढ़ाते रहता हूँ सुबह 3 घंटे मेरी क्लास रहती है, उतने टाइम में कुछ खाता भी नहीं, 7 बजे थोड़ना भाई 22 थोड़ना आ गई है, मेरी शादी हो गई, लो जी खाओ। सुबह आप भी उठ रहे हो, सुबह मैं भी उठ रहा हूँ, तो मैं भी सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, फिर बढ़िया नहा वहाँ के सुबह 7 बजे पहले क्लास होती है मेरी, तो 7 से 10 लेता हूँ मैं क्लास, 10:30 हो जाता है क्लास खत्म होते हो। मेरे को एक जमाना हो गया, अब नाश्ता खाना छोड़ दिया हूँ, अब नहीं आता जीवन में, नाश्ता नाम का चीज खत्म हो गया है मेरा, चाय पीना भी छोड़ दिया, कि शुगर बढ़ रहा था, मोटा हो जा रहा था मैं बीच में, शुगर को पूरा भी 0 कर दिया हूँ, नहीं अभी चाय पीबे नहीं करूंगा। तो बहुत अनुशासित जीवन मांगता है, जब आपको बहुत बड़ा कुछ करना होता है तो, क्लियर, तो दिमाग में ठान लेना भाई जीवन में बहुत बड़ा करना है तो आपको डिसिप्लिन, पंचुएसी, आपको समय के पाबंद में होना है, कि अगर मैं सुबह 7 बजे आऊंगा तो 7 ही बजे आऊंगा, तो जब तक आप अपने आप को एकदम नियम में बांधोगे नहीं तब तक जीवन में कुछ बड़ा बनोगे, तो नियम में बांधना बहुत बड़ा है। क्लियर,
आगे बढ़ूं क्या? आपको याद रखना मुनगा बार, क्या याद रखना अपन को? आपको याद रखना क्या? कांगेर घाटी का जादूगर किसको बोल रहे हैं अपन? तीरथगढ़ जलप्रपात को। क्लियर जी? आपको याद रखना कांगेर घाटी, क्या याद रखना अपन को? ये कांगेर घाटी में इतने को बोल दिया कांगेर घाटी, ये मान के चल लो ये मेरा हो गया क्या आपके लिए? कांगेर घाटी। क्या हो गया आपके लिए? कांगेर घाटी के लास्ट में आपके लिए क्या बह रहा है? सबरी नदी। क्या बह रहा है आपके लिए? सबरी नदी। देख रहे हो ना, सबरी नदी बाहर बाहर बह रहा है, और उसी को मैं आपके लिए क्या बनाया हूँ? कांगेर घाटी। क्या बनाया हूँ मैं आपके लिए? अब एकदम क्लियर विजिबल है? क्लियर? तो हमको याद रखना है कांगेर घाटी। क्या याद रखना है हमको? कांगेर। तो ये कांगेर घाटी है, ये हमको याद रखना कांगेर नदी, और इसी में हमारे पास एक जलप्रपात बन रहा है। इस जलप्रपात का नाम है हमारे लिए कांगेर धारा। क्या नाम है इसका? तो आपको याद रखना कांगेर धारा जलप्रपात। अरे या सुनो, तो हमको याद रखना कांगेर धारा जलप्रपात। अरे या सुनो, हमको याद रखना यहीं से दो ठो आपको वो गुफा, दो गुफा आपको बार बार पूछता है। क्लियर जी? तो हमको पहले गुफा का नाम याद रखना यहीं पे, क्या? कैलाश गुफा। क्या याद रखना? सॉरी, पहले का नाम है कुटुमसर। क्या नाम है इसका? तो पहले का नाम है कुटुमसर गुफा। क्या नाम है आपके लिए? दूसरा का नाम है आपके लिए कैलाश गुफा। क्या नाम है आपके लिए? तो आपको याद रखना है कुटुमसर गुफा। एक कुटुमसर गुफा आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे गहरा आपके लिए है गुफा है, इसलिए पूछता है आपको कुटुमसर गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिला से संबंधित है? बस्तर। कौन से नेशनल पार्क के अंदर आता है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। आपको पूछेगा अगला फैक्ट कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? भारत की सबसे गहरी गुफा है और विश्व की 7वीं सबसे गहरी गुफा है। क्लियर? तो आपको याद रखना है क्या? भारत की, आपको भारत के परिप्रेक्ष्य, तो आपको याद रखना भारत की सबसे गहरी गुफा। क्लियर? आगे बढ़ूं तो आपको याद रखना भारत। क्या याद रखना अपन को? आपको याद रखना कुटुमसर। क्या याद रखना? मैं क्या बोलता हूं, एक होता है जनरल नॉलेज और दूसरा होता है जनरल नॉलेज। ज्यादा नहीं सीखना है हमको, उतना ही सीखना है जितना पेपर की। मेरे तो अभी आप यहाँ पढ़ोगे तो मेरे को 7-8 गुफा याद है। दंडक गुफा पड़ता है, अरण्यक गुफा पड़ता है, सीध गुफा पड़ता है, इसी में इतना गुफा नहीं याद करना। नहीं चाहेगा तो काहे पढ़े हम? लेकिन आप अगर इंटीग्रेटेड के कोर्स में रहते हैं, आपको भारी पढ़ना है, सर मेरे 15 महीना मेरे पास समय, ले पढ़ भाई, क्योंकि वो 15 महीना नाम का है, 16 महीना 17-18 महीने जाता है वो, तो उसके बाद पढ़ो पढ़ो। आपके पास लिमिटेड है, 3 महीना कोर्स है आपका। अगर पोस्ट जल्दी आ गया, 6 महीने कोर्स है, आपको 3 महीने में निपटाना पड़ेगा ना। अभी आप 3 घंटा क्लास पढ़ रहे हो, फिर 8 घंटे क्लास होगा, यही ऐसे करोगे आपको 6 महीना कोर्स जैसे ही आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो ऐसा थोड़ा ना सर पेपर दे देते हैं उसके बाद पढ़ाते रहना, ऐसा नहीं होता है ना। तो भाई पेपर ही तक तो पढ़ेंगे क्या? तो हैबिट अभी डेवलप कर। आप घूम रहे हो ना, पहले बैठना सीखो कि कैसे सर मैं दिन में 6 घंटे एक जगह बैठूंगा। क्लियर? जब 3 घंटे अनुशासित होकर क्लास में बैठ सकते तो हम घर में भी 6 घंटा बैठ सकते। क्लियर? और एकदम वो मत ले लेना भैया, कई लोग ऐसे सर मैं गौतम बुद्ध बन जाऊंगा, मैं एक ही रूम में घुसूंगा, उसके बाद मैं पढ़ के सीधा ज्ञान प्राप्ति करके निकलूंगा। 108 में जाता है आदमी, फिर रूम से फोन आता है 108 में इमरजेंसी धर के ले जाओ। ठीक है, ऐसे मत करना, आराम से चिल हो पढ़ो, हमारे पास बहुत समय होता है। हाँ ये कर सकते हैं, नींद को थोड़ा कम कर सकते, 8 घंटे की नींद है, 6 घंटे सोए, दोपहर में 1 घंटा और सो जाए, तो उससे क्या होगा, दोपहर में सोने से ना दिमाग कूल हो जाता है। और मार एकदम आप ईगो में पढ़ रहे हो, सर मेरे को सुबह पढ़ना सुबह पढ़ना, 4 घंटे पढ़ दो, उसके बाद दिमाग में ना पूरा शोषण क्षमता खत्म हो जाता, सर मेरे को याद नहीं हो रहा है, होता है कि नहीं होता? तो स्लॉट को बांटो, सुबह उठ रहे हो सबसे पहले एक काम करना, मोबाइल चालू मत। जब मैं पढ़ता हूँ मेरा मोबाइल चालू रहता है, लेकिन मेरे कॉल नहीं आएगा कभी, क्योंकि मैं साइलेंट में उसमें डाल देता हूँ फ्लाइट में, क्योंकि मेरे घर से कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आता मेरे को पता है। और अगर इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो मेरे साथ और 2-3 जन सर लोग रहते हैं, उनका नंबर दे दिया, मैं इमरजेंसी में उनको फोन कर, और उधर फोन आएगा तो इधर फोन आ जाएगा, एकदम अर्जेंट कुछ अर्जेंसी है तो, बाकी कोई अर्जेंट कॉल नहीं होता। और जितना फलल फलल मानना है, और रात को खाना खाने की बात करो जी, 1 घंटा बहुत होता है जीवन भर में,
तो आप शेड्यूल को बांट लो पूरा कि मेरे किधर के टाइम को किधर यूटिलाइज करना है, तो इसमें आदमी बनता है बड़ा। समझे? तो मेन क्या है, पूरा जीवन चलता है रणनीति में। जिसके पास बेहतरीन स्ट्रेटजी है ना, उसके जीवन में समस्याएं नहीं। मैं जब कॉलेज किया, मैं बीटेक किया, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, बढ़िया 60-70 हजार रुपये मेरे को मिल रहा है। एक दिन मैं अपने बॉस से झगड़ा हो गया ऐसे, वहाँ जबकि 2 दिन छुट्टी होता था, सैटरडे संडे। दिल्ली में जाओगे तो ऐसे ही 5 दिन बस काम करना रहे। और वो आज से कितना 7 साल पहले की बात है। 70 हजार मतलब बिकट पैसा, आज के टाइम में 1.5-2 लाख सैलरी हो जाए। ऐसे में झगड़ा हो गया। 21-21 साल में मैं पास आउट हो गया था। 22 साल में मेरे पास जॉब था 60-70 हजार रुपये। घर वाले भारी खुश, अरे अपना लड़का गया है दिल्ली का। एक दिन ऐसे झगड़ा हो गया, रिजाइन मार के आके मेरे को नहीं करना काम कर। उसके बाद मैं आए, फिर मैं गेट की तैयारी किया, बढ़िया गेट दिया, क्वालिफाई हुआ, एमटेक करने के लिए गया। फिर उसके बाद टीचिंग कर रहा था कॉलेज में, 2 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया हूँ। उसके बाद वहाँ पे भी एक दिन मेरा एचओडी झगड़ा हो, और वो भारी झूठ बोलवाते हैं ना कॉलेज वाले एडमिशन के नाम पे। बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा भैया, मेरे से नहीं हो पाता। मैं छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ, मेरे बाप ऐसे इतना कमा कर रखा है, मेरे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़िया आदमी, नांगर फांद के मैं काम कर लूंगा, मेरे किसी के सामने हाथ पैर नहीं फैलाऊं। कर्मठ आदमी हूँ, काहे किसी के नीचे काम करे जी। रिजाइन किया, फिर पीएससी की तैयारी चालू की। 3 साल 3 बार मेंस लिखा लगातार। फिर बोला अब ना हो पाएगा, चुपचाप। अब घर में एक नैतिक जिम्मेदारी होती है उम्र के साथ कि आपको घर में पैसा देना पड़ता है। मेरा बड़ा भाई है, वो कमाने लग गया, शादी हो गया, अब घर का भार मेरे ऊपर भी पड़ा, तो मेरे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्या। तो मैं पिछले 3 साल से फिर पीएससी पढ़ा रहा हूँ, 4 साल हो गया, 20 साल को कर। तो आप जब डिसिप्लिन में रहोगे ना, भगवान आपको सब चीज देगा, क्योंकि आप डेडिकेट हो ना, आपको जीवन क्लियर दिख रहा है। मेरे को सर इधर जाना है मेरे को। और हमारे पास क्या होता है, अभी इधर से अरे चलना यार पिक्चर जाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ तेरे को, चलना भाई समोसा खाने जाएंगे, मैं खिला। तू खाना भाई समोसा, मेरे को नहीं खाना है समोसा। मैं कोचिंग गया, मैं साहब पहले ही दिन बोल दिया मैं चाय नहीं पीता, और मैं चाय पीता हूँ लेकिन मैं महंगा चाय पीता हूँ, 25 रुपये। हाँ तू पिलाएगा, नहीं तो फिर मत पिला। मेरे जीवन में वो होना चाहिए सेट कि सर अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो यही चलाऊंगा, कार चलाऊंगा तो यही चलाऊंगा, बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं। नहीं तो ऐसे भी घर क्या भात बासी होगा, का रोटी खा के जीवन चल रहा है कि नहीं चल, कोई दिक्कत है। तो उसके बाद मेरा एकदम सिंपल उसूल है, मारेंगे तो हाथी और लूटेंगे तो खजाना, बीच वाला कोई कांड नहीं। और फिर वो 10-15 हजार कुछ, या तो कर रहे हो ढंग का करो, या तो कर भी मत कर। तो जब दिमाग में रोज सोचोगे ना कि सीख देख के इंस्पायर हो, आपका जो इंस्टाग्राम में जो रील्स आता है ना, वहां से आदमी मैं जज कर लेता हूँ कि ये आदमी किस प्रकार का आदमी होगा। समझे? आपको भयंकर प्रिसाइज होकर जीवन में आगे बढ़ना है। जब आप रोज सोचोगे जीवन में मेरे जैसे और 10 जन लोग हैं, उन लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को भी तैयारी करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही नहीं बोल रहा हूँ जी? तो आपको वो जो तैयारी है ना, वो आपको इंसान बनाता। मैं भी जब आया तो मैं एकदम न्यू था, मेरे को नहीं पता था छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। सर पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ में कितना जिले, हाथ उठा दिया हम, 18 बोल रहा हूँ, बेवकूफ 27 जिले है बोल रहा है। पूरा क्लास पहले दिन हाथ दिया था मेरे ऊपर। मैं बोला ईगो में ले लिया, सर आप मेरे बेइज्जती क्यों, मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ पढ़ूंगा कर। 2 टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आए, तीसरे टेस्ट से पूरा बेस्ट के खत्म होते तक मैं इसी जिम टॉप करता था। मैं जिस दिन नहीं जाता था उस दिन क्लास में किसी को मजा नहीं आता, फुल वाइब्रेशन। एफटी रीजनिंग ऐसे बनाता था, क्लास में सबसे पहला जवाब मेरा जाता था, क्योंकि मेरे कोई बस आता था और कुछ नहीं बनाता था। लेकिन उसके बाद में मैं छत्तीसगढ़ पढ़ना सीखा। कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरे काबिज नहीं करता, संविधान नाम का चीज नहीं पता था मेरे को। पहला मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैं संविधान का आर्टिकल नंबर 1 नहीं आता था मेरे को, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है मेरे को। मेरे को पता है मैं कहाँ से क्वालिफाई कर लूँ। सीजी 50 क्वेश्चन पढ़ना रहता है मेरे को, मैं 50 पढ़ लिया था पूरा। भूगोल पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, मेरे को पता है जो करंट अफेयर पढ़ लूंगा मैं, निकाल लूंगा पीएससी, मेरे को ज्यादा करना ही। दूसरे बार में मैं पढ़ा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप एकदम कंसंट्रेट रहोगे ना, सर मेरे को जीवन में यही करना है, तो आप कर लो। और हम लोग क्या करते हैं, उसको देख के सर वो तैयारी कर, भैया वो तैयारी नहीं कर, तुम अपने मन से करो। मैं घर छोड़ के आया हूँ, मैं घर से पैसा लेके आया हूँ, तो मैं तैयारी करके जाऊंगा। तो जब तक आपको गलत फील नहीं होगा, बुरा फील नहीं होगा, तब तैयारी नहीं कर रहे हो भैया। अगर आपको कोई फोन किया और फोन में ज्यादा टाइम बात, मैं फोन में ज्यादा टाइम बात कर, मेरे टाइम वेस्ट लगता था।
मैं आधा घंटा कैसे बात कर सकता हूँ तेरे से? नहीं बात करता था मैं, क्योंकि आप डेली सिलेबस पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने में हालत टाइट हो जाएगी। पढ़ा बल्कि रहा हूँ 1 घंटे में, याद करोगे 4 घंटे में, पहले याद नहीं होगा ये, होता है ना जी। तो हमको चीजों को बहुत सोच के समझ के डेली, और दूसरों को देख के, जीवन में हम कितनी गलतियां करेंगे भाई, नहीं कर सकते। दूसरे की गलतियों सीखो कि ये आदमी गलती किया, ये आदमी सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहता। क्लियर? और देखो, जीवन में स्थायित्व के लिए कोई सा भी एक छोटा जॉब जरूरी है। आप कोई सा भी तरह, उसके बाद अपने मन की करनी, क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा, दुनिया सम्मान नहीं करती भाई, एकदम कड़वा सत्य है। और जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, ठाट आ जाएगा। पहले मैं जब जॉब वॉब छोड़ के आया, मेरे कई जन दोस्त हैं, मैं सबको पार्टी उर्टी दे, एक टाइम के बाद पैसा खत्म, उसके बाद वो दोस्त नहीं आ रहे क्योंकि इसके पास पैसा नहीं, हमको खिलाना पड़ेगा। फिर मैं तैयारी चल के मेन फिर तो मेरे ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकाल रहे हैं। इंटरव्यू में बैठा तो जो मैं बापुर खाम नहीं जानता था, एको ने मैं भी नहीं जाना हूँ। हाँ मैं बेटा तेरे बचपन में खिलाता, तू खिलाती, मैं छोड़ना, मैं जान रहा हूँ भैया बचपन का बात। डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो फिर शादी नहीं करा सकते, तो उम्र ज्यादा हो गई, 10 टाइप की चीजें। और वही अभी आपका जॉब न मत रहे, उसी घर जाओगे ना, मेरे शादी का से कुछ करत नहीं का कहाँ तो कुछ कर, वही जो लोग रहते हैं। लोग नहीं बदलते भाई। सांप अगर घर में दिख जाए तो मारते हैं, मंदिर में दिख जाए पूजा करते हैं। जीवन में केवल पद का वैल्यू होता है, आप कौन हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप किस पद पे हो ये वैल्यू करता है। तो जब आपको पूछता है ना आदमी क्या कर रहे हो, जैसे ही बोल दोगे डिप्टी सर 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 सर, तो आदमी आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन इसलिए पूछता है कि आपको कितना इज्जत देगा वो, और कोई कारण नहीं होता। डिप्टी कलेक्टर रहेगा ना, वो जान रहा है मेरे लिए बाप को हम कुछ नहीं करेगा, फिर भी अपने जेब से पैसा पिलाए, चाय पिलाएगा वो, और वो बोल देगा कुछ काम का नहीं है तो आप भी चाय पिला भाई के यार जा। होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकली बातें हैं ये, तो हमको एकदम सोच समझ के जीवन में आगे काम करना होता है। क्लियर? तो आज के लिए आपके लिए इतना है, तो आप चीजों को इतना आप करें भाई, ठीक है। आपको याद रखना दरभा, क्या याद रखना? एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना दरभा, क्या याद रखना? ये दरभा यहाँ आपको पड़ता है दरभा घाटी, क्या पड़ता है आपको? दरभा घाटी। ये दरभा घाटी में मिलता है आपको अभ्रक, क्या मिलता है आपको? तो आपको मिलता है अभ्रक खनिज, क्या मिलता है आपको? अभ्रक खनिज। अरे यार सुनो, देखिए ये आपके लिए दरभा घाटी, ठीक है जी। देखो ये दरभा घाटी, नीचे में आपको मिलेगा यहीं पे झीरम घाटी, कहाँ मिलेगा आपको? झीरम। लेकिन ये झीरम घाटी कहाँ मिलेगा आपको? सुकमा में। कहाँ मिलेगा ये? और ये कहाँ पे है आपके लिए? बस्तर। क्लियर? आप इतना बस काम कर लो, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको याद रखना तोकापाल, क्या याद रखना? कई लोग भारी तोपचंद बनते हैं, इधर उधर की भारी बात करते हैं, करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो आपको याद रखना तोकापाल, क्या याद रखना आपको? ये है आपके लिए हीरा क्षेत्र, क्या है आपके लिए? तो आपको याद रखना हीरा क्षेत्र आपके लिए है तोकापाल, क्या है आपके लिए? क्लियर? तो आपको ये प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा हीरा क्षेत्र है, यहाँ से हीरा मिलता है तोकापाल। क्लियर? ठीक है जी। तो ये था आज आपके लिए। क्लियर? तो मिले कल आपको, लेकिन एक गुजारिश है आप सबसे, आप घर जाएं, इसको A4 साइज में बनाएं। क्लियर? ड्राइंग शीट, ठीक। मैं आपको कॉपी, देखोगे कैसे कॉपी बनाना है? चलो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। मैं कॉपी दिखा देता हूँ, मेरे पास कॉपी है, मैं इन लोगों को दिखाया है, ठीक है। तो आपको कॉपी कैसे बनाना है मैं दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।